Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoying my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का थर्ड एपिसोड है. लेट्स स्टार्ट इट. सो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग की आंखें एक अनफैमिलियर रूम में खुलती है और रात की सारी बातें याद कर उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं. वो उठकर बाहर जाता है और अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट को रीड करते हुए रोने लगता है और 24 घंटे पहले अपनी खुश लाइफ के बारे में सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है. जहाँ वो अपने होम कंट्री चाइना आने के लिए बहुत एक्साइटेड था और एयरपोर्ट पहुँच अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था. पर विंग ने जब चैंग को कॉल किया तब उसने सामने वाले पर्सन की वॉइस सुनकर घबरा गया और भागते हुए बाहर की तरफ आ गया और टैक्सी वाले को एक एड्रेस देकर उसे जल्दी चलने के लिए कहा. अब आगे टैक्सी एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी और विंग भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर आया. उसे रिसेप्शन पर जियांग चैन के बारे में पूछा जिसका कुछ देर पहले एक्सीडेंट हुआ था. मतलब एयरपोर्ट पर जब विंग ने जियांग चैंग को कॉल किया तब वो कॉल हॉस्पिटल के एक नर्स ने उठाया था और जियांग चैंग के एक्सीडेंट के न्यूज़ विंग को दी थी. इसलिए विंग भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचा था. एक्चुअली जियांग चैंग ही विंग को पिकअप करने एयरपोर्ट आने वाला था और चैंग निकलने में थोड़ा लेट हो गया था जिस वजह से वो फास्टली ड्राइव कर रहा था. चैंग विंग से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट था क्योंकि मैडम यू का बर्ताव विंग के प्रति कैसा भी हो पर यानली और जियांग चैंग और जियांग फेंगमियान उसे अपना मानते थे और जियांग चैन और यानली तो उसे अपने सगे भाई की तरह ट्रीट करते थे. इसीलिए चैंग भागते हुए जल्दबाजी में एयरपोर्ट आने के लिए निकला था और आते हुए वो इतना एक्साइटेड था कि सामने से आता हुआ ट्रक उसने देखा ही नहीं जिस वजह से उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था. आसपास के लोगों ने उसे हॉस्पिटलाइज किया और हॉस्पिटल स्टाफ ने लास्ट डायल पर चैंग का मोबाइल लेकर कॉल किया था और वो नंबर किसी और का नहीं विंग का था. विंग फ्लाइट में होने की वजह से कॉल पिक नहीं कर पाया था पर मोबाइल ऑन करते ही उसने कॉल बैक किया तब उसे चैंग के बारे में पता चला था और विंग भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचा था. विंग अब ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर्स का बाहर आने का वेट कर रहा था. उसने अभी भी किसी को भी कॉल नहीं किया था क्योंकि विंग खुद अभी होश में नहीं था. वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए और कुछ सोचने समझने की कंडीशन में ना होने की वजह से विंग बस शांति से बैठ डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था. लगभग
1 घंटे बाद डॉक्टर्स ओटी से बाहर आए और विंग जाकर उनसे चैंग की कंडीशन के बारे में पूछने लगा। तब विंग को एक डॉक्टर ने सामने आते हुए अपने कैबिन में आने के लिए कहा और वहाँ से चले गए। पर जाते जाते डॉक्टर ने विंग को ये बताया कि पेशेंट की कंडीशन हाल फिलहाल ठीक है और वो फ़िलहाल आउट ऑफ डेंजर है। विंग जियांग फेमियांग को कॉल करके सब कुछ बता देता है और हॉस्पिटल आने के लिए कह देता है। बात ख़त्म होते ही डॉक्टर के कैबिन की तरफ वो चलने लगा। विंग को अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि डॉक्टर ने जियांग चैंग की कंडीशन बताते वक्त फ़िलहाल वो ठीक है कहा था। ये फ़िलहाल शब्द विंग को बेचैन करने के लिए काफ़ी था। वो कांपते कदमों से डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ता है और नॉक करके अंदर आने की परमिशन मांगता है। डॉक्टर भी उसे अंदर आने की परमिशन दे देते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। डॉक्टर के हाथों में जो रिपोर्ट थी उसे वो विंग के आगे करते हुए कहते हैं जियांग चैंग की कंडीशन अब डॉक्टर्स ने स्टेबल करने में कामयाब हो गए हैं, पर ज़्यादा देर ऐसा नहीं हो सकता। चैंग की बाकी बॉडी तो ठीक है, मतलब उसको इनर इंजरी नहीं है, बट उसके सिर पर गहरी चोट लगी है जिस वजह से एक मेजर कंडीशन क्रिएट हो चुकी है। अगर 12 घंटे के अंदर उसे ऑपरेट नहीं किया गया तो या तो वो कोमा में चला जाएगा या तो टोटली ब्रेन डेड की कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो चुके हैं और ऑपरेशन थ्रू उन्हें रिमूव करना पड़ेगा और उसके अलावा उसे बचाने का कोई और तरीका नहीं है। ऑपरेशन के फेल होने के चांसेस लकीली सिर्फ 5% है, क्योंकि उसकी हेल्थ अभी स्टेबल है और हर बढ़ते पल के साथ उसका खतरा बढ़ता जाएगा। इसीलिए ऑपरेशन इन 12 घंटों में करना ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहेगा। विंग जब ये सुनता है कि उसकी कंडीशन ख़राब है तो विंग पहले डर गया था, पर डॉक्टर ने जब ये कहा कि ऑपरेशन फेल होने के चांसेस सिर्फ 5% है, विंग खुश हो गया था। मतलब 95% चांसेस है कि उसका भाई ठीक होकर पहले जैसा हो सकता है। विंग ने डेस्परेट होते हुए डॉक्टर से कहा, तो प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर, देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत ऑपरेशन शुरू करवा दे। डॉक्टर की अगली बात सुनकर विंग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ऑपरेशन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, जो सुनकर विंग डॉक्टर की तरफ अपनी वाइडन आँखों से देखने लगा। विंग सब सोचते हुए डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गया, जिन्होंने जाते वक्त विंग से जल्दी से कोई तो भी डिसीजन लेने के लिए कहा था। डॉक्टर ने
कहा था कि 12 घंटे के अंदर ही चैंग का ऑपरेशन होना ज़रूरी है, वरना उसकी कंडीशन स्टेबल रखना मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद आगे कुछ भी हो सकता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल नहीं लेगा। इसीलिए विंग को जल्द से जल्द पैसे कलेक्ट करवाने होंगे। विंग चलते चलते एब्सेंट माइंडली चैंग के हॉस्पिटल रूम के बाहर पहुंचता है और डोर पर लगे ग्लास के थ्रू अंदर देखता है, जहां जियांग फैंगमियान और मैडम यू बेहोश चैंग के पास बैठे हुए थे। मैडम यू चैंग का हाथ पकड़े लगातार रो रही थी और फैंगमियान की आंखों में भी आंसुओं की एक हल्की सी परत थी और वो बेड पे लेटे अपने बेटी की तरफ ही देख रहे थे। विंग में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो अंदर जाए, पर फिर भी वो अपने कांपते हाथों से रूम का डोर ओपन कर अंदर की तरफ जाता है। अंदर जाते ही वो जैसे ही जियांग चैंग के पास जाने वाला था, उसे अपने चीक पर एक शार्प पेन फील होता है और पूरे कमरे में एक ज़ोरदार स्लैप की आवाज़ गूंज उठती है। मैडम यू ने विंग की चीक पर स्लैप किया था। विंग एक हाथ उसके चीक पर था और वो शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देख रहा था। मैडम यू ने विंग की कॉलर को टाइटली ग्रैब करते हुए कहा, मिल गई तुम्हें शांति, यही तो चाहते थे ना तुम अपने भाई को रास्ते से हटाकर इस पूरी प्रॉपर्टी पर और इस बिजनेस पर राज करना चाहते थे ना, तो हो गया तुम्हारा मकसद पूरा। जब तुम अपने जाल में मेरे बेटे को नहीं फंसा पाए तो तुमने तो उसे मारने की पूरी प्लानिंग कर ली। आज मेरा बेटा सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पहले तुम्हारी माँ ने मेरे खुशहाल परिवार में आग लगा दी और अब तुम हमें चैन से जीने नहीं दे रहे हो। विंग चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहा था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और विंग का ध्यान जब मैडम यू से हटकर चैंग की तरफ गया तो बेड पर लाइफलेस बॉडी की तरह लेटे हुए देख उसने बात तो विंग की बाकी किसी भी बात पर मैडम यू की बाकी किसी भी बात पर विंग का कोई ध्यान नहीं था। फेंगमियान की तरफ भी विंग का इस वक्त कोई भी ध्यान नहीं था। विंग बस चैंग की तरफ देख रहा था और डॉक्टर की बात सोच रहा था। विंग जानता था कि जियांग फेंगमियान की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। कंपनी ऑलरेडी लॉस में जा रही थी और कंपनी क्राइसिस के चलते ही विंग को यहाँ बुलाया था ताकि विंग और जियांग चैन मिलकर कंपनी को संभाल सके। सो अब विंग को ही कैसे भी करके पैसे अरेंज करने थे और चैंग को बचाना था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.